क्या दलित होना एक अपराध बन गया है? क्या दलित को जीने का हक नहीं है? एक तरफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भूमाफियाओं पर नकेल कसने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है, वहीं दूसरी तरफ बाराबंकी के तहसील हैदरगढ़ क्षेत्र के सिद्धौर क्षेत्र में भूमाफियाओं का बोलबाला है। दलितों के दलित बस्ती के आने जाने के सरकारी रास्ते पर अवैध अतिक्रमण कर लिया गया है। शिकायत करने पर महिलाओं को पीटा गया है। महिलाओं की डॉक्टरी मेडिकल परीक्षण सब कराया गया, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी। आखिर दलित होना क्या अपराध बन गया है? दलित के आने जाने के रास्ते पर दबंगों ने अवैध अतिक्रमण कर दिया है। दलित की जमीन पर जाने के लिए जो दलित बस्ती के गरीब किसान हैं, वो अपनी जमीन पर जाने को तरस रहे हैं। आखिर कैसे उनकी खेती किसानी होगी? भूखों मरने की कगार पर पहुंच गए हैं। यह हाल है बाराबंकी के तहसील हैदरगढ़ क्षेत्र के सिद्धौर खास का। मैं आज आपको दिखाऊंगा, पूरी खबर देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपका दिल दहल जाएगा। ये आप खुद कहेंगे क्या दलित होना एक अपराध बन गया है? तो देखिए, बाराबंकी से आरटी न्यूज हिंदी की सबसे गरजती और दहाड़ती ब्रेकिंग। रास्ता नहीं, ये तो खुला मौत का न्योता है। सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं का दबंगई से कब्जा, प्रशासन चुप, जनता त्रस्त। दलित महिलाओं पर दबंगों का अत्याचार, भूमधरी खेतों तक जाने वाले सरकारी रास्ते पर दबंगों का अतिक्रमण। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटी न्यूज हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र प्रताप सिंह। हम सीधे चलते हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की तहसील हैदरगढ़ के सिद्धौर क्षेत्र में, जहां गांव का रास्ता अब मौत का रास्ता बन चुका है। सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं का ऐसा कब्जा कि दलितों के घर तक पहुंचने का हक भी छीन लिया गया। रास्ता बंद, प्रशासन बंद और इंसाफ अभी तक लापता। हम इस वक्त खड़े हैं सिद्धौर खास गांव में, जहां दशकों पुराने सरकारी रास्ते को दबंग भूमाफियाओं रामचंद्र मनसाराम, प्रेमचंद, तीरथ राम, तुलसीराम, रामचंद्र पुत्र गंगाराम, पपील पुत्र रामचंद्र, मुकेश पुत्र कमलेश, कमलेश पुत्र दुखी, राम लखन आदि, जो कि सभी लोग राजपूत लोधी बिरादरी के हैं, सभी लोगों ने बांस, बल्ली, बोल्डर और ईंटों और जालियों से बंद कर दिया है। यहाँ गाटा संख्या 1508 और 1509 की सरकारी सुरक्षित रास्ते और तालाब की जमीनों पर खुलेआम दबंगों द्वारा कब्जा किया गया है। ग्रामीण अब खेतों के कीचड़ और कांटों से होकर जान जोखिम में डालकर चलने को मजबूर हैं। यहां दलित बस्ती के लोग पुश्तैनी जमीन तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों का इलाज सब ठप है। गरीब परिवार भूखों मरने की कगार पर पहुंच गया है। लेकिन अब मामला केवल रास्ता बंद होने का नहीं है, अब बात सीधी मारपीट और जातीय उत्पीड़न की है। दबंगों ने दलित हरिजन महिलाओं को न सिर्फ गालियां दी, बल्कि लात, घूंसे, डंडों से जमकर पीटा। पीड़ित महिलाओं ने मेडिकल परीक्षण भी करवाया, जिसका प्रमाण मौजूद है। शिकायत सीधी बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक से की गई, जिन्होंने आदेश भी पारित किया, लेकिन नतीजा जीरो एक्शन। थाना चौकी सिद्धौर ने आज तक न तो कोई मुकदमा दर्ज किया, न दबंगों पर कार्रवाई की। कानून की किताबों में इंसाफ लिखा है, लेकिन यहां जमीन पर इंसाफ खुद गायब है। राम नरेश पुत्र भगवती प्रसाद, राजेश्वरी पत्नी राम नरेश, फूलचंद्र व हुकुमचंद्र राम मनोहर आदि शिकायतकर्ताओं ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया, हमने कई बार अफसरों को ज्ञापन दिया, शिकायत किया, महिलाओं को पीटा गया, मेडिकल रिपोर्ट करवाई, लेकिन पुलिस एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रही। क्या दलितों को इंसाफ मांगने का हक भी नहीं है? सरकारी जमीन पर कब्जा, दलित महिलाओं पर हमला, पुलिस मौन और इंसाफ की चिता ठंडी। हमारे पास शिकायतकर्ताओं की सूची है। राम नरेश पुत्र भगवती प्रसाद, राजेश्वरी पत्नी राम नरेश, फूलचंद्र व हुकुमचंद्र राम मनोहर जैसे ग्रामीणों ने 16 जून 2025 को उप जिलाधिकारी हैदरगढ़ को ज्ञापन देकर रास्ता खुलवाने और सुरक्षा की गुहार लगाई थी। आरटी न्यूज हिंदी को ग्रामीणों ने बताया कि दबंगों से जान का खतरा है, लेकिन पुलिस और राजस्व विभाग खामोश है, मानो सब कुछ ठीक हो। आरटी न्यूज हिंदी पूछता है, क्या दलित होना अपराध है? क्या इंसाफ केवल रसूखदारों के लिए है? जब महिलाओं की पिटाई के बाद भी एफआईआर ना हो, तो ये लोकतंत्र है या जंगल राज? आरटी न्यूज हिंदी जनता की आवाज है और ये आवाज अब दबने वाली नहीं। जब हक छिन जाए, जब औरतें पीटी जाएं,
और पुलिस चुप रहे तो आरटी न्यूज हिंदी बोलेगा जोर से। हाय सर, मैं नगर पंचायत सिद्धौर का रहने वाला हूँ। बाराबंकी क्षेत्र का मेरा थाना आसंद्रा लगता है, तहसील हैदरगढ़ लगता है। हमारे नगर पंचायत सिद्धौर वार्ड नंबर 7 का है। दक्षिणी अंसारी में विवाद रास्तों को लेकर। हमारे गांव में रोधी राजपूत ज़्यादातर विवाद कर रहे हैं, गुंडाई तरीके से ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे कि तीरथराम, रामचंद्र, प्रेमचंद और मनसाराम, कपिल और कमलेश और मुकेश कुमार, ये लोग मिलके सब लोग एक दूसरे को भड़का के और रात मारपीट करते हैं और रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिए हैं। और हैदरगढ़ में भी 2 बार मैंने एप्लीकेशन दिया, कोई इसमें सुनवाई नहीं हुई, कोई नपाई और कोई खाली नहीं करवाया है। 21 फीट की रास्ता है 1509 में, घाटा संख्या 1509 में रास्ता है और 1508 अवैध कब्जा है ये, और ये तालाब का पूरा है। और ये लोग कब्जा छोड़ भी नहीं रहे हैं, ना रास्ता दे रहे हैं, दोनों तरफ बंद रखे हैं। कब्जा करने वाले का भी नाम इसमें लखन जैसे हैं, और तुरतराम, मनसाराम, पपील, ये सब राजपूत हैं। कमलेश और फिर दुखी, अंशु, ये सब लोग कब्जा करके रखे हुए हैं। सब लोग आए दिन धमकी देते हैं हमारे परिवार को। राम नरेश और राम मनोहर और दौलत राम को लोग पीड़ित कर दिए 2-3 बार मार भी करके, और एप्लीकेशन भी दिए हैं, चौकी पे भी दिए हैं और थाने में दिए, कोई सुनवाई नहीं हो रही। नगर पंचायत भी कुछ नहीं कर पा रही है, हमारे वार्ड के सभासद भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ना चेयरमैन कुछ करते हैं। सब लोग धमकी गाली, आए दिन गाली दे रहे हैं। इनकी औरतें आगे आ जाती हैं, ईंटा पत्थर मार पीट करते हैं।